क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है उसको मैं आपको किताब पे दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या क्या रहा है। तो देखो मैंने उसका चित्र यहाँ पे बना दिया है और उसमें ज्ञात सिद्ध करना एक प्रमेय की तरह है जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूँ यहाँ पर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे दे रखा है, एक वृत्त के परिग्रत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। दिखाइए कि देख रहा है, देखिए आकृति कितना है 10.12 आकृति हमारी ये वाली आकृति दे रखी है। ठीक है, और इसी आकृति को मैंने वहां पे बनाया है। तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। तो ये चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बस जो चीज हमें दिख रही है वो चीज हमें ज्ञात में लिखनी है। सिद्ध करना में हमें ये चीज दे रखी है और उत्पत्ति में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिखा है, चित्र मैंने यहाँ पे सामने बनाई दिया है। ज्ञात में क्या लिखना है, जो हमें दिख रहा है। जैसे हमारे पास एक त्रिय वृत्त दे रखा था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम O केंद्र वाले वृत्त के परिग्रत एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है, यहाँ पे दे दिया, देखो लिख दिया इसके बारे में, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA। यानी कि देखिए AB, BC, CD और DA वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती हैं। P, Q, R और S पर स्पर्श करती हैं। जो चीज हमें पता थी वो चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, जो चीज मैंने आपको बताया था अभी सिद्ध करना है AB, ठीक है, प्लस में कितना है CD ऊपर वाली लाइन और बराबर AD प्लस का BC। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखनी है जो कि इस रूल को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं AB तथा फिर लिख देते हैं AD। कौन कौन सी भुजा, AB और AD। AB ये वाली भुजा है और AD ये वाली भुजा। इस भुजा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस भुजा की बात कर रहे हैं AB और AD की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, चूंकि AB तथा AD हमारे पास हैं, यहाँ लिख देंगे वृत्त को P तथा S पर स्पर्श करती हैं। इस तरीके से लिखेंगे हम, स्पर्श करती है। यहाँ पे लिखा हमने स्पर्श करती हैं। तो स्पर्श करती हुई हैं, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन कौन सी भुजा बराबर होगी। तो लिख देंगे AP बराबर क्या है हमारे पास, AS है। मतलब इस तरीके से मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, पुनः लिखते हैं हम AB तथा BC। यहाँ पे लिखा मैंने AB तथा BC वृत्त को P तथा Q पर स्पर्श करती हैं। जैसे ऊपर लाइन लिखी है वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, करती हैं। मैंने लिखा AB और BC, तो जैसे हमने लिखा है देखिए AB है और ये BC है, तो ये वाली भुजा जो होगी हमारे पास इसके बराबर होगी, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो PB बराबर क्या हो जाएगा, BQ के हो जाएगा। ये मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया, इस तरीके से इसको मान लिया। अब इसको हम ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे, इसके साथ इसी तरह लिख लेंगे। इसी प्रकार BC हो जाएगा, BC तथा CD लिख देंगे, BC तथा CD हो जाएगा वृत्त को Q तथा R पर स्पर्श करती हैं। इस तरीके से लिखा। BC भुजा कौन सी है हमारे पास, BC भुजा है और हमारे पास कौन सी है, CD भुजा ये वाली। BC भुजा ये वाली है और CD भुजा हमारे पास ये वाली है। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएंगी हमारे पास, ये वाली भुजा और तीसरे नंबर पे, और तीसरी वाली ये वाली भुजा हो जाएगी। तो इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो समीकरण नंबर क्या आ जाएगी हमारे पास, तीसरी आ जाएगी। तो QC बराबर क्या लिखेंगे हम, CR लिख देंगे, समीकरण नंबर 3 आ गई। ठीक है, और एक चौथी और हो जाएगी तो वो और लिख लेते हैं, और CD तथा DA वृत्त को यहाँ पे कौन कौन से बिंदु पे, R तथा S पर स्पर्श करती हैं। किस पे कर रही हैं स्पर्श, ऐसे कर रही हैं स्पर्श। कौन कौन सी भुजा पे आ जाएंगी, तो ये वाली भुजा हमारी आ जाएगी। एक तो ये वाली आ जाएगी देखो हमारे पास R पे, और ये वाली आ जाएगी S पे।
तो स्पष्ट कर रहे हैं तो इसको भी हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, तो लिख देंगे dr बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास SD हो जाएगी। समीकरण नंबर कितनी आ गई, ये 4। तो 4 समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। तो चारों समीकरण को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है चारों समीकरण लिखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो चारों समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेते हैं क्योंकि सारी लंबाई आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो सबसे पहले अगर हम बराबर करें तो हम सबसे पहले करेंगे AB और CD को बराबर कर लो, AB और CD को। ठीक है दोस्तों, AB और CD के मान निकालेंगे। तो AB और CD के मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लिखना है समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर कौन कौन सी लिख लें जिसमें हम AB और AB निकालें। तो हम सबसे पहले LHS कर लो, सबसे पहले दूर की बात ये रही, AB और CD निकालना है तो ये वाली भुजा निकाल लो। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने LHS ले लिया यहाँ पर, तो मैंने लिखा LHS। LHS कितना है हमारे पास, AB प्लस का CD है। तो AB भुजा हमारे पास किसको, AB जो है 2 भागों में तोड़ रही है, एक तो AP और प्लस का PB हो जाएगा। तो इसको तोड़ दिया मैंने, AB को तोड़ दिया मैंने किस किस में, AP में तोड़ दिया, और प्लस किस में तोड़ दिया मैंने, PB में तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद CD भुजा हमारे पास कौन सी CD भुजा है, तो CD भुजा कहाँ कहाँ टूट रही है, CD भुजा देखो, CD भुजा टूट रही है CR प्लस का DR में। तो इसको भी तोड़ लेते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। PB के बाद यहाँ पे लिख लेंगे DR प्लस का CR, चाहे कोई से भी पहले लिख लो, ये चीज लिखा। अब आपको जानते हैं कि AP बराबर किसके है, देखिए AP बराबर है AS के। तो AP बराबर AS लिख दो यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से लिख दिया। PB किसके बराबर है, PB है BQ के बराबर, तो PB बराबर BQ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये लिख दिया BQ। प्लस DR किसके बराबर है, DR हमारा है SD के बराबर, तो मैंने यहाँ पे SD लिख दिया। CR किसके बराबर है, CR है QC के, तो मैंने यहाँ पे QC लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, AS प्लस का SD एक साथ लिखेंगे इस तरीके से, और BQ प्लस का QC हम एक साथ लिखेंगे। इससे ऐसा होगा क्योंकि AS प्लस SD जो है वो AD के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और BQ प्लस QC जो है वो BC के बराबर आ जाएगी। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। और AB प्लस का CD ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे AB प्लस का CD। तो दोस्तों यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए हमने कितने आसान तरीके से यहाँ पे इसको सिद्ध किया। AB प्लस CD लिया और AD प्लस BC हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूफ। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इस प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।